तो बोलो। मुझे ये जानना है कि जैसे एग्जाम्स आते हैं तो हाँ। पेरेंट्स बच्चों पे बहुत प्रेशर डालते हैं या वो बाय डिफॉल्ट उनसे आ जाता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं कि इतने मार्क्स तो तुम्हें लाने ही चाहिए, या देखो उसको इतने आए थे, या बड़े भाई बहन से ही कंपेयर करते हैं बच्चों को, तो वो करना चाहिए पेरेंट्स को कि नहीं? इसका अगर सीधा जवाब बोलूं तो नहीं, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए? तो सिंपल सी चीज है, जब तुम स्कूल में थे, याद करो तुम्हारा टाइम, तुमको कितना प्रेशराइज किया गया। और तुम बिल्कुल उनसे अच्छा लगता था। ऐसा लगता था, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेशर में होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं। और जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा वाइब्रेशन बहुत काम करता है, और खास करके मम्मी पापा, पेरेंट्स का वाइब्रेशन बच्चों के ऊपर बहुत जल्दी असर करता है। तो अगर उस तरीके का वाइब्रेशन, सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस, तुम्हें इतने मार्क्स लाना चाहिए, वो एक्सपेक्टेशंस रखना ही क्यों है? मैं किसी भी सिचुएशन में अगर देखो ना, तो हम लोग साथ में है तुम्हारे ये बोल सकते हैं, लेकिन वो अंदर से क्या फील कर रहा है ना, ये हम नहीं बांट सकते। आप अंदर से क्या फील करते हो ना, ये किसी को हम नहीं समझा सकते, वो चीज, वो फीलिंग्स। आप साथ में हो, आप बोल सकते हैं कि मैं साथ में हूँ, किस लेवल पे साथ में हो, पैसों के लेवल पे साथ में हो, कंफर्ट देने के लिए, कंफर्टेबल तुम्हारी लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए मैं साथ में हूँ। लेकिन इमोशनली तुम क्या फील कर रहे हो उसके साथ में मैं कभी हो ही नहीं सकती। मैं साथ में बैठ सकती हूँ, है ना? तो तुमको कुछ अगर ऐसे लगता है, वो बोल अगर सकते हो, कम पूछ मार्क्स सकते आ हो। जाए हाँ, तो होगा क्या? तो भी क्या मतलब होगा? सपोर्ट कर, देखिए पेरेंट्स को भी पता होता है कहीं ना कहीं कि हमें प्रेशर नहीं डालना है, या बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मस्ती कर रहा है, आजकल तो मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, पर फिर ये पता है कहाँ पे काम करता है? हमको पता है कि हम जो सोचते हैं ना वही हमारे सामने आता है, हमारी दुनिया वही है जो हम सोचते हैं। और दिन भर आप देखो कि आप बच्चे के लिए क्या सोच रहे हो, ये नहीं पढ़ता है, ये तो पढ़ाई करता ही नहीं है। हाँ, और उल्टा सबसे यही बात करते हैं, अरे मेरा तो पढ़ता ही नहीं है, मेरा वाला तो पढ़ता ही नहीं है। तो मैं तो उसको कभी पढ़ते हुए देखती ही नहीं हूँ, है ना? हाँ दिन हाँ। भर मोबाइल में लगा रहता, तो जा क्या रही है वाइब्रेशन? वाइब्रेशन वो कैच क्या कर रहा है? तो वही तो वो करेगा जो आप सोचोगे। और ये भी समझ में आता है कभी कभी कि बच्चा भी यही सोचता है कि कितना भी पढ़ूं मम्मी को तो यही लगेगा कि मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मोबाइल पढ़ते में। ही नहीं हो। तो फिर तो शायद अपनी फ्री नहीं होता, फिर वो बच्चा है ना, आपसे कोई भी चीज बोलता नहीं है फ्रीली, बताता नहीं है फ्रीली। ठीक है? आप जब आप कॉन्फिडेंट होगे, जब आप खुद अंदर से उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना कि जैसा भी है, जो भी है, आई एम एक्सेप्ट यू, तो फिर आप जो भी बात रखोगे ना उसके सामने, वो एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वो आत्मा है ना, वो करती है एक्सेप्ट। वो एनर्जी हम जो सोच रहे हैं वही वो ले रहा है, कंटिन्यूअसली ले रहा है, क्योंकि बहुत अटैच्ड है वो आपके साथ में, एनर्जी के लेवल पे। एनर्जी के लेवल पे वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है आपके साथ में। ठीक है? तो जो आप दिन भर में सोच रहे हो उसके लिए, वही आप उसको मजबूर कर रहे हो वो करने के लिए। तो वो ना पढ़ नहीं रहा है ना, वो भी ला ही आप नहीं। कर रहे हो। आपके वजह से है वो चीज। मतलब आप दिन भर सोचते हो, आप पेरेंट्स होके उसके लिए हमेशा दुआ करना चाहिए कि वो पढ़े। पढ़े नहीं, वो पढ़ता है, मेरा आशीर्वाद है, तू पढ़ेगा, तू बहुत अच्छे से करेगा। देखो मम्मी पापा अगर आशीर्वाद दे देना तो वो बच्चे खुद भी कर सकते हैं। मम्मी पापा कभी बुरा नहीं सोचते, ये बात सही है, बिल्कुल नहीं सोचते। बुरा कभी नहीं चाहेंगे, इंटेंशन उनका कभी खराब नहीं होगा। लेकिन दिन भर हम बोल क्या रहे हैं, वो तो अपने शब्दों को तो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा ना, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही तो, वही होता है। वही तो होता है। तो ये एक सिंपल, आप अगर सोचना शुरू कर दो सुबह उठ के कि मेरा बच्चा दिन भर आज बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, वो जो भी पढ़ता है ना वो उसको याद रह याद जाता है। रहते हैं। हाँ, वो एक बार में सारी चीजें याद कर सकता है ना? तो ये दुआ अगर कंटिन्यूअसली आप उसको भेजते रहोगे, तो देखोगे कि विद इन मंथ 2 मंथ्स के अंदर उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी।
ये ना बहुत अच्छी रेमेडी है एनर्जी लेवल पे। वशीकरण का मैं हमेशा बोलती हूँ कि वशीकरण का सबसे अच्छा बेस्ट रेमेडी यही है कि हंस के उसकी सारी बात मान लो। तुम 3 महीने उसकी सारी बात मानोगे ना, मुस्कुराते हुए बिना किसी झिझक के, चौथे महीने से वो तुम्हारी सारी बात मानने लगेगा, तुम्हारे आगे पीछे भागेगा। ठीक है, वशीकरण का सबसे अच्छा रेमेडी, सबसे अच्छा, इससे अच्छा रेमेडी हो ही नहीं सकता। तो अगर तुमको किसी को ये चाहते, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे इसमें नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी है, एक आत्मा है जो चुन के आपके लाइफ में आई है। ठीक है, उसके पिछले जन्मों का कर्मा भी है साथ में। तुम कितना भी कोशिश कर लो उसको तो बहुत इजी तरीके से बदल, तुम कंफर्ट देने की कोशिश करोगे। ठीक है, हम अभी लेकर चलते कि हम कंफर्ट देने की कोशिश करें बच्चे को, लेकिन उसके कर्मा कुछ ऐसे हैं, क्या वो कंफर्ट उसको रास आती है? नहीं आती है। कई बार बीमारी के रूप में हम प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, बच्चा प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। कई बार ऐसी चीजें हो जाती है कि सारी चीजें होने के बावजूद भी उसका कुछ उपभोग ही नहीं कर पाता है। तो ये क्या है? ये सिंपल ही है कि उनके पास्ट लाइफ कर्मास है। ठीक है, तो हम हमारी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी हम करते हैं, लेकिन उसके साथ में अगर हम दुआ करना स्टार्ट कर दे किसी के लिए, तो वो उसके लाइफ में चेंजेस बहुत लाते हैं। सिर्फ उसके लाइफ में नहीं, अपने लाइफ में भी लाते हैं। जब हम दुआ किसी के लिए करते हैं तो कई गुना बढ़ के हमारे पास में आता है। तो अपने, और सबसे जरूरी बात, वो तो अपना बच्चा है ना। सब सारी चीजें तो उसी के लिए किए जा रहे हैं। तो जब बिल्कुल। सारी चीजें उसके लिए किए जा रहे हैं, तो एक मन में अगर ये थॉट्स क्रिएट कर दे कि वो जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा अपनी लाइफ में, है ना। तो करता ही नहीं है क्योंकि पढ़ता ही नहीं है, वो तो ये नहीं करता है, वो तो वो नहीं करता, दिन भर हम कितनी बार बोलते हैं, तो फिर उसके बाद में क्या होता है, वही चीज उसमें दिखाई देने लगती है। देख, मैंने बोला था ना ये कुछ नहीं करेगा, मैंने बोला था ये 0 मार्क लाएगा, मैंने बोला था इस बार इसके परसेंटेज डाउन जाएंगे। फिर हम यही बोलते हैं कि मैंने बोला था, मुझे पहले से ही इंट्यूशन आ गया था। जबकि बहुत बार चीजें हमारे तरफ से ही जाती है ना। तो एक ना इसमें एक रिसर्च है दिल्ली के, इसमें एक हॉस्पिटल है जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सालों से कोमा में हैं। ठीक है, तो दिल्ली के ही, मतलब वहाँ पे 2 ग्रुप बनाए गए कोमा पेशेंट्स के। ठीक है, जो होश में नहीं है, हाँ। उनके ऊपर जो है वो ये क्या बोलते हैं, एक 2 ग्रुप बनाए गए। एक के ऊपर दवाइयाँ चालू है, ट्रीटमेंट चालू है। ठीक है, दूसरे ग्रुप पर भी सेम दवाइयाँ चालू है, ट्रीटमेंट चालू है, लेकिन दूसरे ग्रुप के साथ में एक चीज और हुई है कि दिल्ली की ही एक आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जो है, वहां के कुछ बच्चों ने टेस्ट करना स्टार्ट किया कि उनके लिए वहां पे यज्ञ और मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया उनका नाम लेके। दिल्ली में ही है, हॉस्पिटल से दूर है। अच्छा। हाँ, लेकिन उनके साथ में वो उनके ऊपर यज्ञों से और मंत्रों से मतलब उनके ठीक होने के लिए वो दुआ करना स्टार्ट कर दिया, यज्ञ करना स्टार्ट कर दिया, डेली हो गया। तो वो जो दूसरा ग्रुप है ना, जिनके साथ में वो मंत्र के वो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट कई गुना ज्यादा दिखा। तो ये है वाइब्रेशन की शक्ति, ये है आपके दुआओं का असर, ये है आपके मंत्रोच्चार का असर। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी जिनका दवाइयाँ चल रही है उनमें इम्प्रूवमेंट है, पता नहीं कितना है क्या, लेकिन इनके इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। सेम दवाइयाँ, सेम चीजें। तो ये होता है, आपको भी उसी तरीके से अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर आप टाइम टेबल डिसाइड करके दे सकते हो। आप बता सकते हो कि ये इस टाइम पे ये पीरियड पढ़ो, लेकिन साथ में जब भी आप उनको ये बोलते हो कि मेरे को करो भरोसा है, वो बच्चा है ना, कहीं ना कहीं पे वो दिमाग में बैठ जाता है कि भरोसा है मम्मी को, तो मेरे को उस पे खरा उतरना है। तो वो आपको लाइटली नहीं लेते जब आप उनकी बातों को मानते हो, तो क्योंकि वो हमसे कई गुना समझदार ज्यादा है, आज के बच्चे हैं ना। अच्छा, अगर जैसे मैं सोच रही हूँ कि मेरे बेटे 70% 75 आ गए तो बहुत है, मेरे को ऐसे 90% वाला नहीं चाहिए। बट जैसे जो 7 के लोग हैं मेरे, या मेरे घर वाले या मेरे फ्रेंड्स, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि मेरे बच्चे को 90 तो आना ही चाहिए।
तो अच्छी बात। वो जब बात करते हैं तो वो ये सोचेंगे कि इसको तो 90 आएगा, और मैं मेरे बच्चे को कम पे ही बोल रही हूँ कि ठीक है, इतना ही ठीक है, पर तुम इतना अच्छे से ले आओ, बस इतना पढ़ लो कि इतने मार्क्स आ जाएं। हमने डिसाइड ही क्यों करना है? तू 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 तेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो कर। क्या 90% से भी ज्यादा लेकर आ सकता है वो? अगला वाला बोल रहा है ना, तो वो दुआ ही समझ लेने का, उसको अपने पर दुआ के जैसे लेने का, जेमसी की तरह। अच्छी बात है। देखो, उनको उनको लगता है कि तू इतना टैलेंटेड है, हाँ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तुझ में दिखा होगा हाँ, ना, तभी बोला होगा ऐसे। तभी बोला होगा। तो देख अभी तू कितना कर सकता है। सिर्फ इतना बोल के भी छोड़ दो, वो बराबर उसको अपने इस पे ले लेते हैं कि हाँ, अगर उसने अगर बोला है तो मेरे को आगे का भी मुझे उस तरीके से करना होगा। अभी सिंपल सा चीज, हम हमारे ही इसमें जो ग्रुप में है, प्रेरणा मैम के बच्चे से उन्होंने कोई उम्मीद नहीं रखी थी कि वो आगे बहुत पढ़ाई करेगा। उनका शौक है, वो बिजनेस संभालेगा, यही था। लेकिन उसने 10th में इतने अच्छे परसेंटेज लेकर आया, अभी वो तो पढ़ाई में ऐसे जुड़ गया है। वो उसका मतलब होल्डर पे, होर्डिंग्स पे उनका पूरा फोटो वगैरह लग गया था। हाँ, 92 या 96 परसेंटेज लेकर आया उसने 10th में। उन्होंने किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उस बच्चे ने लेकर आया। पर उन्होंने कभी उस पर प्रेशराइज नहीं किया पढ़ने का। सबसे पहली बात यह है कि बड़े बच्चे पे किया था, ठीक है, तो थोड़ा सा रिजल्ट उनको मतलब रिलेशन में वहां पे खराबी आ गई थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस बच्चे से ना कोई एक्सपेक्टेशंस रखा ना कुछ। तू पढ़ रहा है ना, जितना पढ़ रहा है उतना ही ठीक है। तो इसको आगे चल के उसने बोले, देख मेरे को आगे चल के पापा का दुकान संभालना है, तो अच्छी बात है, ठीक है, तो ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया। लेकिन उस बच्चे ने इतने अच्छे परसेंटेज लाए। अब जब उसने खुद इतने अच्छे परसेंटेज लाए तो उसकी पढ़ने की भूख बढ़ गई, क्योंकि उसको पता चल गया कि मुझे इससे भी अच्छी परसेंटेज में थोड़ी और मेहनत कर लूँ तो ला सकता। तो ये है जब आप बच्चे को फ्री छोड़ते हो, लेकिन उसके संगत क्या है वो थोड़ा सा देख लेना पड़ता है। हाँ, पेरेंट्स हो तो उसका वो चीजें तो थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ती है। लेकिन हर बार अपने बच्चे को कोसना ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। आप उनको सब, जितना आप उनको दुआ करते हो ना, वो उतना आगे बढ़ते हैं। ये है, ये ना प्रैक्टिकल है। और अगर इसका रिजल्ट देखना चाहते हो ना, तो सुबह उठ के सिर्फ वो दुआ करना स्टार्ट कर दो। हर बार जब उसको खाना देते हो तब उसमें मिला कर दो, है ना। पानी देते हो तो 2 मिनट रुक के, 2 मिनट, एक दो कुछ ही सेकंड लगते हैं, उसमें अपनी विश डाल के दे दो। अच्छा है मैम। जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर ये करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो वो एनर्जी मतलब जाती है। तो सिंपल से सिर्फ उसको सिर्फ डिसिप्लिन बनाओ, एक टाइम टेबल। ये मेरी बात सुनता है, ये अपने हिसाब से पढ़ लेता है, जो भी पढ़ता है वो याद रहता है, ठीक है। ये मुझे यकीन है कि ये बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, है ना। तुम ला सकते हो, तुम कर सकते हो। तो ये सपोर्ट भी ना बहुत हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे पहले अपने अंदर होना चाहिए, उसके बाद में हम किसी को दे सकते हैं। अगर हम ही बहुत ज्यादा डाउन हो तो हम किसी को क्या देंगे? सही बात है ना। तुम यस, अगर दान भी करना चाहते हो किसी को, तुम्हारे पास में नहीं है, तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए तुम्हारे पास में नहीं है, तो तुम कहाँ से दोगे? कर पाओगे, हाँ। हाँ, नहीं दोगे ना। तो चीजें यहाँ पे भी तो चीजें वैसी होती है ना, जब तुम्हारे अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है अपने बच्चों को लेकर, तो तुम अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे भरोगे? बराबर है। चलो फिर अगला अगला क्वेश्चन। अभी ऐसे लग रहा है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर बन गया। मतलब जो भी है, और मैं सोची हूँ कि मतलब कैसे कभी कुछ करते हैं, मस्ती कर रहे हैं या बच्चों के साथ खेल रहे हैं और कुछ ऐसे काम किया, किसी को लग गई, कुछ हो गया, तो जैसे मॉम्स बैठी हैं सारी और बच्चे खेल रहे हैं, तो डांटते हैं ना कि क्या करा, क्यों किया, ध्यान नहीं दिया, ये वो। तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ मम्मियाँ होती हैं जो नहीं डाँटती हैं, किसी के बच्चे को लग गई कुछ नहीं। पर जैसे किसी एक ने डाँट दिया, तो वो बच्चा ये सोचता है कि बाकियों की मम्मी तो कुछ नहीं कहती, मेरी मम्मी तो मुझे हमेशा सबके हमेशा सामने डांट, डाँट देती है। सबके सामने डांट देती है, तो तो वो दोनों में से कौन-सा सही है? समझाना एक बात है, डांटना एक बात है। एक इंसल्ट करके डांटना एक अलग बात है, ठीक है। अगर किसी को चोट लग गई तो वहां पे समझाना एक बात है। एक तो पहले से ही वो बच्चा दर्द में है क्योंकि उसको लग गई है, उसके ऊपर से अगर आप अगर डांटोगे ना, तो वो बच्चा दिल से दूर हो जाता है। मम्मी ने मेरे को डांटा, किसी और ने डांटा तो उतना फर्क नहीं पड़ता, मम्मी ने हाँ, डांटा तो वो दिल को लग जाता है।
ठीक है। उस टाइम पे अगर ये समझाए तुमने क्यों किया ऐसा, है ना, तुमने ऐसा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो ये नहीं लगता, ठीक है, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा बोल के अगर तुम उस टाइम पे उसको शांत कर दो ना, उस टाइम पे उसको शांत कर दो, बाद में समझाओ कि तुमने उस टाइम पे वो चीज किया था, गलत किया था, इस वजह से तुमको लगा, तो वो सुनता है, वो बात को दिमाग में बैठता है। लेकिन अगर सिंपल सी चीज अगर आप सोचो, परेशान हो बहुत ज्यादा और कोई आकर आपको ऊपर से और बहुत ज्यादा ज्ञान बांट रहा है, बल्कि हाँ आपके सुनने की बजाय, तो आपको तो चिढ़ाएगी। ठीक है, वो आप बोलोगे कि नहीं, मुझे पहले मैं क्या सोचती हूँ पहले वो तो सुन लो, उसके बाद में तुम अपना ज्ञान मुझे देना। करेक्ट है ना। तो ये सेम चीज बच्चे के ऊपर भी है। और अभी तो समझ, ये तो समझ के चलो कि ये बच्चे को सिर्फ एक्सप्लेन करना नहीं आता है या फिर वो करना नहीं आता, लेकिन वो समझते सब कुछ क्योंकि ये ना बहुत मेच्योर्ड आत्माएं है ना, ये रिबॉर्न होके आए हैं और अपने अपने सारे जो हमने अब तक जो सीखा है वो ना सारे इंफॉर्मेशन वो साथ में लेकर आए हुए हैं, इसलिए इन बच्चों को बहुत जल्दी सारी चीजें आ जाती है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैंने जितना देखा है, तो वो चीजें तो है। तो डांटना एक अलग बात है और समझाना एक अलग बात है। आप डांट रहे हो कि समझा रहे हो, आप समझाओ, डांटो मत। ठीक है, डांटना भी है, कुछ बोलना भी है, तो सबके सामने में प्रेस्टीज पे लग जाता है, जैसे हमारे लगता है ना वैसे उनको भी लगता है, क्योंकि उस टाइम पे वो दर्द में होते हैं और दर्द में कोई भी चीज समझ में नहीं आता है। अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए, कर देना चाहिए, आप भी एक्सपेक्ट करते हो ना ये, आपसे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, आप तो चाहोगे ना कि अगला वाला मुझे अब समझ मैं के माफ ले कर और माफ कर दे। अगर एक्सेप्ट कर रही हूँ तो मैं हमेशा चाहूंगी कि सामने वाला माफ कर दे। माफ कर दे, करेक्ट। और बच्चे बच्चों के से साथ भी नहीं करता। वही करना है, तुमने कितनी भी बड़ी गलती की हो मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ दोबारा ये गलती नहीं करना, है ना। रिजेक्ट करने के बजाय एक्सेप्ट जब करने लगते हो ना, तो बच्ची अपनी बड़ी से बड़ी गलतियां भी आपके आके शेयर करती है, फिर वो बाहर नहीं जाती, बाहर कोई और नहीं चाहिए उनको बोलने के लिए। बाहर वो घर में इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि घर में जज करने लगते हैं सब लोग मिलके कि तूने ऐसा किया होगा, तूने वैसा बोला होगा, या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ तूने तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मतलब बहुत सारे डर उनमें होता है, तो इसलिए वो घर में बात नहीं कर पाते। कई बार देखो ना, हम खुद ही देखो ना, कुछ भी अपने लाइफ में हो जाए, हम घर के लोगों से बात करने के बजाय हम काउंसलर के पास जाते हैं, हाँ अननोन पर्सन के पास जाते हैं बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वो जज नहीं करेगा, और जज करेगा भी तो भी मेरे सामने तो नहीं करेगा, मुझे तो तभी वो मेरी सिचुएशन को समझ के लेगा। इंसान ही है ना, गलती तो हुई है, गलतियां सबसे होती है, छोटी बड़ी तो देखने का नजरिया है, यही गलती बड़े लोग करते हैं और वही हाँ। देख के बच्चे सीखते हैं। तो बच्चे ने किया तो क्या प्रॉब्लम, इतना बड़ा क्यों इशू हो गया। सबसे पहले तो हर एक्सेप्ट चीज को करना, माफ करना सीखना चाहिए ना। माफ करना सीखना चाहिए, माफ करना सीखना चाहिए, लेकिन समझाना भी है कि दोबारा हाँ से ये गलती ना हो, कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जब वो चीज उनके सामने आती है ना, तो वो बच्चे समझ जाते हैं कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर इसका रिजल्ट ये आ सकता है, दिखाना चाहिए उनको। अभी कुछ दिनों पहले हमारे अपने ही इसमें से एक जन की बेटी साइकिल लेके, 10th में नहीं 9th में है, वो साइकिल लेके हाईवे पे चले गई चलाते हुए, क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसको बुलाया। ये लोग ढूंढ रहे हैं, बोले 2-3 घंटे से हम लोग ढूंढ रहे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। फिर उसके बाद में फोन किसी का फोन आया, तो बोले कि वो यहाँ पर है मेरे साथ में है करके। बुरा लगा उनको, डर लगा, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं ना आजकल, क्या होता है, तो सिंपल सा चीज था कि मैंने उनको बोला कि इसको बताओ कि जब आप हाँ ऐसे अकेले चले जाते हो तो क्या क्या हो सकता है, ये चीज दिखाओ उनको, बताओ, ताकि वो संभले, दोबारा जाने से पहले पूछ के जाए, बता के जाए किसी को कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ। ठीक है, हर बार हमेशा टोकना नहीं है, तुम जाओ संभल के जाओ, बोलो उनको कि संभल के जाओ, अकेले मत जाओ, क्योंकि ये सारी घटनाएं होती है आजकल।
अगर सेफ है तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें का उनको पता नहीं है कि क्या हो सकता है, और जब तक खुद पे नहीं आती तब तक हमको लगता है कि मेरे साथ तो ये चीज हो ही नहीं सकती। वो हाँ। भी इसलिए है, तो समझाना जरूरी है, लेकिन हमेशा मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकते उसको। रिजेक्ट नहीं करना, तो फिर वो आपको आके कुछ नहीं बताएगा, फिर वो बहुत बड़ी बड़ी ये कर देगा तो आपको आके कुछ नहीं बताएगा। अच्छा, जो पेरेंट्स की होती है एक्सपेक्टेशन की, मैं मेरे टाइम पे वो नहीं कर पाया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा करे। भी कहीं न कहीं से गलत ही है ना? गलत, मैं नहीं कर पाया, इसने करना चाहिए, ये बात ठीक है, इसने करना चाहिए, ये एक चीज है, लेकिन उसकी इच्छा क्या है वो भी तो देखो, उसमें कौन से गुण है वो भी देखो। मुझे उस टाइम पे ये चीज करने के लिए चीजें नहीं मिली, मैं वो तुमको प्रोवाइड करके देता हूँ, तुम करो, लेकिन आजकल के बच्चे वो भी नहीं देखते, क्योंकि हमने उनको इतना कंफर्ट दे चुके हैं ना, वो बहुत उस चीज़ कंफर्ट को है। नहीं समझते, तो जो नहीं पेरेंट बोल रहा है वो उनको वो नहीं समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा, अभी नहीं हाँ। समझ में आएगा, उसको प्यार से ही समझाना पड़ेगा। अगेन दूसरी चीज है कि वो अपनी पिछली जर्नी से कुछ ना कुछ लेकर आया है, जिसको वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो आप कितना भी उसके ऊपर प्रेशर डाल लो, नहीं सुनते हैं, तो इसमें क्या होता है, रिलेशन खराब होता है। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं 10th तक आते-आते उनको पता चल जाता है कि उन्हें क्या बनना है, या हम्म। कुछ को 8th-9th में ही पता हो जाता है। कुछ हाँ, बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता उन्हें क्या करना है। क्या करना है, हाँ अपने ऊपर से ही देख लो ना। वो डिसाइड नहीं कर, हम कितने टाइम बाद मतलब क्या कि 40 40 के बाद पहुँचते में, हैं। हाँ पहुंचते हाँ, पहुंचते शुरू उनको करें। समझ में आया कि हमको हाँ, ये ये करना करना चाहिए। है। लेकिन आजकल के बच्चे तो फिर भी बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि मुझे इस रास्ते पे जाना है, मुझे ये करना है। पर अगर नहीं समझ रहे हैं या कन्फ्यूज़ हैं, तो भी ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है ना कि इतने टाइम तक तो तुम्हें पता ही चल जाना चाहिए डेमो था। सिंपल है कि आप लोग पढ़ाई एक चीज में करते हैं, पूरा कितना करोड़ों रुपए एक स्टडी में खर्च करते हैं, और फिर बाद में जाके पता चलता है कि उसको प्रोफेशन कोई दूसरा ही चुन लिया उसने। होता है ना। अब एक काम से एक ही तरीके का पैसा कमाते, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है ना, कि मुझे पैसा कमाना है, मेरा स्टेटस बढ़ाना है, ये सारे ये रहता है, ठीक। कोई ये नहीं देखता कि मुझे खुश रहना है। तो आप ना, पैसा वो कैसे भी करके कमा लेगा, उसमें उतना अकल है, आप उसको सिखाओ खुश कैसे रहना है, क्योंकि वो इमोशनली बहुत वीक है आज के, क्योंकि हम इतने प्रोटेक्टिव होते हैं ना बच्चों के लिए, बहुत प्रोटेक्टिव है, हम उसको दुख क्या होता है उसको पता ही नहीं है, और जब बाहर जाने के बाद में उन सिचुएशन का उनको सामना करना पड़ता है ना, वो तो वो हैंडल नहीं। बहुत हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, नहीं प्रेशर हैंडल होता। तो उनको प्रेशर से कैसे डील करना है ना, वो सिखाना है। नहीं फर्क पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं, नहीं फर्क पड़ता कि बाकी चीज ये कम है या ज्यादा है, तुमको इसमें खुश कैसे रहना है और इससे कैसे अच्छे से करना है, ये सिखाना है। जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा ना, तो वो आपको देख के ऑटोमेटिकली सीख ही जाएगा। जब वो मैच्योरिटी आ जाती है ना, तो वो पता ये कर लेते हैं कि हाँ, मेरे पेरेंट्स भी इसी तरीके से ही ये कर चीजों को हैंडल करते थे, तो मैच्योरिटी आ ही जाती है समय के साथ साथ में। ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, लेकिन पैसे के पीछे भागते भागते ना हम खुश रहना भूल जाते हैं। ये टाइम भी चला जा रहा है, बिल्कुल आप देखो ना कि हमारे साथ में अगर देखा जाए ना, तो मेरी पहले की जो बैच है ना, वो लोग भी यही बोलते थे, मैम सीखना क्या है पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके 1 घंटा ऐसा बीत जाता है ना, 1-2 घंटे, कि वो ऐसा लगता है कि पूरा पैसा वसूल है। तो वो इसीलिए आते हैं ना कि हल खुश चीज एकदम वो माहौल खुश हो जाए। हल्का होके वापस जाते हैं मैम, वो तो हम लोग को भी है, मतलब हाँ ये तो लंच को भी होगा ही मुझे लगता है। हाँ, तो वो सबको। चीजें तो है, क्यों हम लोग खुश रहने के लिए जाते हैं ना बाहर खाना खाने के, चलो आज बाहर खाना खाने जाएंगे, 5-6 हज़ार रुपए वहीं पे खर्च करके आते हैं, कितने मिनट की खुशी मिलती है। बताओ मुझे, वहां पे भी हम तो कुछ नहीं। मैं करके आते हैं, ये खाना अच्छा नहीं था, ये ऐसा नहीं था, खुश रहना तो बेहतर है। हर छोटी छोटी चीज में कैसे हम उसको लाइट रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं, वो देखना है।
उसके बाद में बाकी की चीजें तो वो सीख ही जाते हैं, उनको क्या करना है कैसे करना है वो एक बार वो जब वो 12th तक आ जाते हैं ना, फिर आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। फिर उसके टाइम पे फिर आप जबरदस्ती करना। कल भी मुझे वो अंकल का फोन आया, जो बेटी बोलते हैं वो बोले कि मुझे अभी भी वो बोलती है, उनकी बेटी बोलती है की तुम्ही माझ्यासोबत खूप चुकीचं केलंय, मतलब खूब खराब किया, मुझे आईटी में जाना था, आपने मुझे कॉमर्स में डाला, मैंने कितना रोई थी आपके सामने, मेरे को आईटी में जाना है, आज मैं कॉमर्स में जा रही हूँ और मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन मेरा पैकेज ही नहीं बढ़ रहा है और आईटी वाला पैकेज धड़ाधड़ बढ़ जाता है। हाँ, तो मैं बोली फिर आपने किया क्यों? मतलब मेरे आजू-बाजू के लोगों ने बोला इसको कॉमर्स में डालो, इसका अच्छी है, अच्छा है। तो आजू-बाजू के लोगों को इन्फ्लुएंस वो जो है ना, वो बहुत भारी पड़ गया ना आज उनको। आज इस उम्र में भी उनको बोलती है बेटी तो खराब तो लगता है, और उन बेटी को भी तो लग रहा है ना वो चीज़। और बेटी को पता होगा ना कि वो कर सकती है, तभी वो चाह रही होगी, वरना तो लोग भागते हैं आईटी से, जबरदस्ती कोई नहीं करना चाहता, कोई अगर नहीं कर बोल रही चाहता। थी तो मतलब उसके अंदर टैलेंट रहा होगा। हाँ, तो ये चीज़ है। आपको आस-पास में बहुत लोग नज़र आएँगे, उसके बावजूद भी हम ना बहुत प्रेशराइज़ करते हैं अपने बच्चे को, कि तेरे को क्या समझता है? तेरे से ज़्यादा मेरे को समझता है, मैंने इतने सावन देखे हैं, है ना? इतनी एज है मेरी, तू तो अभी-अभी आया है इसमें, तो तेरा अच्छा-बुरा मैं अच्छे से जानती हूँ। तेरा अच्छा-बुरा मैं जानती हूँ, लेकिन उसके साथ में तूने क्या-क्या कर मतलब पिछला कैरी फॉरवर्ड करके हाँ, हाँ। लाया है, उस हिसाब से भी तो उसको आगे बढ़ना है, उस हिसाब से उसके सामने सिचुएशंस आने हैं। उन सब चीज़ों के लिए हम कितना तैयार कर रहे हैं उसको। पैसा कमा के आप दे दोगे, कम्फर्ट कमा के आप दे दोगे, लेकिन वही पहले वाला एकदम स्टार्टिंग की जो बात है, क्या सुख कमा के दे सकते हो? जो यहाँ ये खुशी जो है ना, यहाँ की खुशी जो है, हर सिचुएशन को हैंडल सिचुएशन से डील करके खुश रहने की जो ये है, वो क्या हम करके दे सकते हैं किसी को? तो उसके वो लिए हमारे वही अभी अपब्रिंगिंग में आनी चाहिए ना, जिससे बच्चा हाँ, खुद ही समझे। खुद ही समझे। तो पहले तो अपने अंदर आनी चाहिए वो हाँ। चीज़। जब हम खुश रहने लगते हैं ना, तो वो अपने आस-पास की चीज़ें भी खुश होने लगती है। ये यूनिवर्सल लॉ है। तो मैम जैसे आपने बताया वो मैनिफेस्टेशन वाला कि खाना भी दो बच्चे को या पानी में भी तो अच्छी सी एक विश या प्रेयर मतलब बोल के दो, तो वो क्या एक बोल ही के दो? रेमेडी ही हो गई एक तरह से ये। रेमेडी है ये, सिंपल रेमेडी है, और आप कंटिन्यूअसली बिना रुके कुछ दिन करके देखो आप। 1 महीना, 2 महीना करके देखो, आप में सामने वाले में इतना चेंज नज़र आएगा ना, लेकिन हम करते नहीं हैं, भूल जाते हैं। नहीं, मैं ये करूँगी। इमोटो ने किया था ना पानी के ऊपर हाँ, रिसर्च। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी रखती है अपने अंदर, वो सारी मतलब वो जो भी उनके सामने थॉट्स बोले जाए ना, तो वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो इमोटो जो साइंटिस्ट है, उन्होंने अलग-अलग पानी लिया, उसके सामने अलग-अलग थॉट्स रखे, मन ही मन में उसको पकड़ के, और फिर उसको क्रिस्टलाइज़ किया। फिर जब उसको ज़ूम करके देखा ना माइक्रोस्कोप में, तो जिसमें लव का ये था उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना, जिसमें हेट का था उसमें वो स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ गया। तो पानी इस तरीके से सारी चीज़ों को ज़ूम कर देता है। तो इमोटो का रिसर्च आप गूगल पे करके देखोगे ना, आपको मिल जाएगा, पूरा उनका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो जब आप पानी देते हो ना, तो ये बहुत खुद के लिए भी बहुत अच्छा है विश के साथ में, और सामने वाले को के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए पहले के टाइम पे ना, आप अगर देखो तो किसी और के घर का पानी नहीं पीते थे। हाँ। किसी और के घर का वो पुराने अपना लोग ना, अपने हाँ, अपना पानी अपने साथ में लेकर चलते थे। पता नहीं वो जब लेकर आ रहा है मन में क्या सोच कर ला रहा है। ठीक है, तो वो एक चीज़ है, और मेटल के ग्लास में तो वो जल्दी जाता है, वो ट्रांसफर होता है। तो बहुत अच्छे एक ये रखना चाहिए कि जब भी हम पानी पिए ना, तो अपने लिए भी वो विश करके सिर्फ एक एक 10 सेकंड या 20 सेकंड का पॉज़, ये पानी मेरे लिए बहुत अच्छा है, शुद्ध है, अमृत के समान है। इतना भी बोल के अगर हम रिचार्ज कर लें इसको और फिर पी लें, तुरंत हो जाता है। तो मैम स्टील के ग्लास में करना चाहिए, काँच के ग्लास में नहीं।
चलता है, कांच के गिलास में भी चलता है। पर स्टील में भी चलता है ना? हाँ, हर एक गिलास में पानी है इसमें, वो तो ऑब्जर्व करेगा ही। सब तांबे के लोटे में पानी लेकर घूमते थे वो ब्राह्मण, वो तो ऋषिया जो होते थे, गुस्सा आया किसी पानी लिया, मंत्र छिड़का, दे दिया श्राप। पानी ट्रांसफर कर दे रही है उनके थॉट्स को, वो बदल भी जाते थे उसमें, इतना पावर था। वो भी वही तो चीज थी ना। हाँ, आप अगर देखो अपने सनातन धर्म में हर रिचुअल में पानी सबसे जरूरी है। शुद्ध करने के लिए सबसे पहले आचमन कराया जाता है, हाँ, पहले खुद को शुद्ध किया जाता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे बैठी हूँ, मैं, मेरा नाम क्या है, मेरा गोत्र क्या है, मेरा जगह कौन सा है, स्थान कौन सा है, यहाँ का ग्राम देवत कौन सा है, उन सबका नाम लेके फिर पानी को पिया जाता है। और फिर वो संकल्प किया जाता है, पानी से संकल्प करते हैं ना, संकल्प करते हैं कि आज मैं ये पूजा किस लिए रख रही हूँ या किस, हाँ, तो फिर वो संकल्प करते हैं। फिर पानी से ही भगवान को आह्वान किया जाता है। ठीक है, पूजा के सारे पूरे पूजा के सब चीजों को शुद्ध भी पानी से किया जाता है ना। वो मंत्र पढ़ते हुए और पानी छिड़कते हैं ना, पवित्र किया जाता है। ठीक है, अब पवित्र को पवित्र कर दो बोल के संस्कृत में है, आप हिंदी में बोल दो, विचार तो वही जाएंगे। हाँ, करेक्ट। उसके बाद में पूजा संपन्न होने के बाद में भी वो शुद्ध जल जो वहां पे रखा हुआ है, कलश में रखा हुआ, इतने पूजा के समय में जो भी हमने बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी वहां पे क्रिएट की है, सारे भगवानों को हमने आमंत्रित किया उसमें, वो शुद्ध जल वापस से पूरे घर में छिड़का जाता है, सबके ऊपर हाँ, छिड़का जाता है। क्यों? क्योंकि वो हाँ। एनर्जी खुद ऑब्जॉर्व कर सके। तो वो एक बूंद पानी इतना कमाल करती है। और उसके बाद में देखो ना, घर का एनवायरनमेंट कुछ दिन में कितना बदल जाता है, अटके हुए काम वापस से होने लगते हैं। पानी इतना कमाल कर सकती है, तो आपके बच्चों में चेंजेस नहीं ला पाएगी? बिल्कुल ला देगी। अच्छा, और कोई ऐसी छोटी-छोटी रेमेडीज़ जो बच्चे एग्ज़ाम टाइम में कर सकें या पेरेंट्स ही अगर करें तो? सिर्फ उसको जैसे सपोर्ट करो मरकरी है जब, पढ़ाई, हाँ, मरकरी जैसे अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो? डिपेंड जैसे करता है। मरकरी। हाँ, मरकरी के लिए तुलसी का पत्ता बहुत अच्छा होता है, ऑक्सीडेंट होता है उसमें, ऑक्सीजन की भरपूर ये होती है। तो उसका एक दो पत्ता भी अगर वो सुबह उठ के चबा ले तो भी काफी अच्छा है। उसका एक तिलक माथे पे लगा दो, वो भी काफी अच्छा है पढ़ाई के लिए। ये डेली भी कर सकते हैं ना अभी जब बच्चे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो? वो पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें उसको याद, मतलब वो याद करता है, उसको पता है कि मुझे सब कुछ चीजें याद है, लास्ट मोमेंट पे भूल जाना ये एक अलग बात है, क्योंकि उसके पास की हाँ, एनर्जी कैसी है, उसके आसपास की एनर्जी कैसी, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी दुआ चाहिए। जो आशीर्वाद लेकर जाते हैं ना एग्जाम के टाइम में, तो उसके लिए है। मैंने तो दिन रात पढ़ाई की है, मेहनत की है, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे, अरे मैंने ये कल ही पढ़ा था लेकिन मुझे आज याद क्यों नहीं आ रहा। एनर्जी है ना कुछ ब्लॉकेजेस है, तो उसको दूर करने के लिए इसीलिए दही शक्कर भी खिलाया जाता है ताकि मन हाँ, मैं शांत यही रहे। पूछने वाली थी अभी कि दही शक्कर क्यों खिलाते हैं? क्योंकि मुझे याद है हम लोग भी जो एग्ज़ाम के लिए जाते थे, बोर्ड के में तो मम्मी ने खिलाया ही है। नहीं हाँ, तो कोई भी ऐसे कुछ इंटरव्यू के लिए जा रहा है या कोई भी अच्छे काम के लिए दूर भी जा रहा है तो खिलाते ही है। तो इसका सिंपल क्या से मतलब? एनर्जी बनी रहे और दही जो है माइंड को शांत रखे, के लिए है। ठीक है, नजर उतार के देते, नजर उतारते थे क्या, तो फिर एक सिंपल, मैं आपको अगर बोलूँ ना तो आपके थॉट्स बहुत काम करते हैं यहाँ पे। आप अगर उसको ऐसे करके, अगर आप प्रोटेक्ट, मैं इनको ऑरा लॉक कर रही हूँ बोल के इनका ऑरा लॉक करके दो ना, तो कोई बाहर का नेगेटिविटी उनको छू नहीं सकता, आपके बोलने भर से हो जाता है। ठीक है, इसीलिए पहले के टाइम पे घर में आने से पहले बाहर पानी रखा जाता था कि हाथ पैर धो के सर पे छिड़क के फिर अंदर आए। आजकल तो टॉयलेट अंदर बन गए हैं ना, तो पहले घर के अंदर घुसते हैं फिर वॉशरूम आ में जा जाते हैं। तो वो चीजें हो गई है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, बाहर से कोई भी कहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ की एनर्जी साथ में लेकर आए, तो सबसे पहले तो आप हाथ पैर धो। ठीक है, उसके बाद में ही आप घर के अंदर आओ। क्यों? क्योंकि अपना ऑरा क्लीन करके आओ।
तो ये एक छोटा सा अगर उपाय आप डेली करना स्टार्ट कर देते, बाहर से आने के बाद में आप एक छोटा सा कोई एक रोटी का टुकड़ा भी लेकर अगर नजर उतार के फेंके, या फिर डेली अपना नजर उतारने के लिए लौंग कपूर के साथ में नजर उतार के बाहर ही जला दे, या थोड़ा सा गंगा जल रखे साथ में तो गंगा जल का छिड़काव कर दे, तो वो बाहर की नेगेटिविटी को घर के अंदर नहीं लेकर आते। या तो फिर मैंने बोला ही है कि फिटकरी पाउडर डोरमेट के नीचे डाल दे और डेली उसे साफ भी किया करे, तो वो डोरमेट तक ही रहेगी वो नेगेटिव एनर्जी अंदर। ये चीज है। अपने घर के अंदर के एनवायरनमेंट को शांत रखने के लिए नमक के पानी का पोछा आप लगा सकते हो, तो घर की एनर्जी, वास्तु की एनर्जी बैलेंस होती है। ठीक है, तो डेली डेली अगर ये करते हो तो डेली, नहीं तो फिर वो क्लटर जमा करती है, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। आपके बच्चे के अंदर वो उसके रूम को क्लीन करते हो आप उस तरीके से, तो वो शांत रहे। ये होता है जब माइंड शांत होता है तो सारी चीजें याद रहती है। और एक अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक है कि कभी पढ़ते बैठे ना तो कम से कम 30 टाइम्स जो है 31 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करे, छोड़े और उसके बाद में पढ़ाई करने बैठे, ये भी बहुत काम करता है। गौरी मैम ओके अब काफी कुछ मिल गया आज तो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। पेरेंट्स के लिए जरूरी है। हाँ, बच्चे तो फिर भी ठीक है, बच्चे तो हमें ही सिखाना है एक्चुअली। आपको सीखना सिंपल सी हमें चीज है। सीखना है और देखो, सिखाना है। हाँ, हाँ, आपकी एनर्जी हमेशा हाई होनी चाहिए। आपकी एनर्जी हमेशा हाई होनी चाहिए, तभी कोई लो पर्सन आपके पास में आएगा ना तो वो एनर्जेटिक के जाएगा। अगर आप ही लो हो तो आप उसको क्या एनर्जी दोगे? आपकी एनर्जी ही अगर ऐसी वाली है, तो अगला वाला लो होके आया है वो और ऐसा होके जाएगा। तो वो कुछ लोग होते हैं, अरे मैं गई थी तो उसके पास पे थोड़ा सा दिल हल्का करने के लिए उसने ही इतना कुछ बता दिया मुझे, मेरे को तो और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या। ये चीजें है, देखो इसीलिए ना बहुत से बच्चे बात करना नहीं चाहते कि आप जाओ यहाँ से, मेरे को चुपचाप शांति से 5 मिनट बैठने दो। तो सबसे पहले तो मैं बहुत शांत हूँ, मैं समझती हूँ, है ना, मेरा नेचर एक्सेप्टेबल है, तो वो चीजें अपने अंदर आनी चाहिए। स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। आप जितना स्ट्रांग रहोगे हर सिचुएशन में, स्ट्रांग होने का मतलब जिद दिखाना, हावी हो जाना नहीं है। सिचुएशन में बैलेंस्ड रहना, जो भी हुआ है इट्स ओके, आगे कैसे ठीक करना है ये देखना, ये स्ट्रांग होने का मतलब है। अगर आप उस तरीके से हो, आपके पास में आने वाला हर इंसान उसी तरीके का हो जाता है। सिंपल सी ऐसी वही चीजें है ना कि कितना भी प्रॉब्लम हो मेरे पास में लेकर आने के बाद में बोलते हैं ना कि आधी प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो गई। सिर्फ प्रॉब्लम बताने में ही हल्का लग जाए। हाँ, तो सोल्यूशन के बिना। मेरा वही है ना, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। वो उसके लिए फिर आपको शांत होना जरूरी है और कुछ, क्या हो गया, सवाल खत्म हो गए? मेरे तो हो गए सब सब हो क्वेश्चन, गए, हो गए, रेमेडी भी मिल गई है ना? काफी। करूंगी मैं, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। उनके उनके सामने एकदम से मत बोलो, लेकिन अपने मन में ही बोलना स्टार्ट करो कि ठीक है वो जैसा भी पढ़ रहा है बहुत अच्छा पढ़ रहा हाँ, है। बहुत ठीक है, अच्छा। हाँ, उसको रहता है याद, वो कर लेगा मुझे पता है। ठीक है, तो उसके बाद में भी आप जाके उसको बोलोगे ना, समझाओगे, आपको पेशेंस रखना होगा, एक बार में नहीं समझेगा, दूसरी बार में फिर से समझाना होगा, है ना? जैसे आप लोग आके क्लास में एक ही सवाल बार बार कितनी बार करते हो, पूछते हैं। हाँ, हाँ तो फिर, कभी कभी तो कितने टाइम बाद ये पूछते हो, फिर आप बोलती हो कि ये अब तक नहीं पता। हाँ अब तो लगता वही है कि बात है ना, तो वो हाँ ये पेशेंस कैसे रख के कैसे कर। समझाना पड़ता है ना। हाँ हाँ, वो होता है। हाँ, तो जब आप पेशेंस रख के समझाने लगोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो उसको आ जाएगा याद। तो फिर वो आपको पूछेगा, फिर वो जैसे जैसे उसके डाउट्स क्लियर होंगे वैसे वैसे उसको सारी चीजें समझ में, उसको फिर आपकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी कई बार, वो खुद से ही कर लेगा। वो चीजें हैं, लेकिन हम लोग डांटते हैं ना तो फिर वो पूछने से भी घबराते हैं। हम्म,
मैं अगर ये सवाल अगर पूछूंगा, मम्मी वापस से बोल देगी कि तेरे को तो तभी पढ़ाया था, अभी याद नहीं है ना। हम तो इसलिए स्कूल में भी अगर आप देखो तो कितने सवाल आप करने से चूक जाते हो, हाँ, पूछने टीचर से से नहीं चूक, पूछते हैं, हाँ, डर के मारे नहीं डर के पूछते हैं। मारे, हाँ। तो वो जब डर रहेगा तो वो पूछेगा नहीं, तो उसको समझ में कैसे आएगा, उसको क्लियर कैसे होंगे डाउट्स। यहाँ पे आप इतने बार पूछते हो क्योंकि हमारा यहाँ पे माहौल इतना हल्का है, लाइट है, पूछने के लिए डर हम नहीं पूछ लगता, सकते हैं, हाँ, तो इसलिए क्योंकि हमें पूछते हैं, पता है सामने वाला गुस्सा नहीं करेगा, समझाएगा ही, समझाएगा ही। तो वो इसीलिए। चीज है। लेकिन आप जब लेकर बैठते हो तो आप अपना एक और लेकर बैठते हो कि अब मैं टीचर हूँ, अभी मेरे को हंसना हाँ, बिल्कुल मना है। है ना, मैं टीचर हूँ तो मेरे को हंसना मना है, अब मैं गुस्से में रहूंगी तो ये ज्यादा अटेंशन देगा। ऐसा ऐसा जब कुछ वो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। तो आप उसके स्माइल करके तो कोई तभी याद नहीं है कब, तभी तो पढ़ाया था। है? इस तरीके से बोलोगे तो वो नेक्स्ट टाइम में अच्छे से ध्यान दे के समझ भी जाएगा और पढ़ भी लेगा। आयाश तो सोचेगा मम्मा को कुछ हो गया है। एकदम से कैसे चेंज हो गई। वैसे मैं जब इतना नहीं डांटती, बट अभी एग्जाम, अभी दीदी आने वाली है एक्चुअली मार्च अच्छा, में। हाँ, उसका वो 10, उसका 9 से एग्जाम चालू हो रहा है, वो 10 को आ रही है। ओ। और मम्मी, दीप्ति, सब लोग वहां पे रहेंगे, दीदी, बच्चे, और इसके एग्जाम है, तो मैं नहीं जा हाँ, पाती वहां पे। हाँ, तो मैं इसको वही समझाती हूँ कि थोड़ा पढ़ लो, अभी से पढ़ लो, तो एग्जाम है भी, थोड़ी 1-2 घंटे के लिए तो हम लोग जा सकते हैं ना, मिल के आ सकते हैं, डेली जाके आ जाएंगे, पास में ही है। बराबर है। पर अभी ये करूंगी, पानी वाला करूंगी। पानी वाला करना है, पानी वाला करके देखो, सच में करूंगी। रिजल्ट आएगा। अभी मार्च में है ना, अभी हाँ, 15-20 दिन है, है। 15, हाँ, कंटिन्यूएशन में चालू रखो, देखो इसका रिजल्ट दिखेगा आपको। और थैंक यू बोलना, एक और रेमेडी मैं बताती हूँ, सुबह उठ के जैसा आपको दिन चाहिए वैसा थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। ये मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, याद है आपको, ऐसे बिस्तर ही से ना, उठते ही सबसे पहले। उठते हैं सबसे पहले कि मुझे ये इस तरीके का दिन चाहिए था ना, तो उसको अज्यूम करो कि मेरा दिन पूरा ऐसा 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 गया है, इसने ये चीजें किया है, उसके लिए भगवान आपको थैंक यू सो मच। आप कुछ दिनों के बाद से ही आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा कि जो आप सोच के सुबह उठ रहे हो ना, वही चीजें आपको पूरे दिन भर में होती हुई नजर आती है। बहुत एक्यूरेट है ये। करूंगी मैम मैं ये। ये भी करना स्टार्ट करो, बहुत अच्छी रेमेडी है। अरे, भरे हैं खजाने भरे हैं। मिलेंगे और भी। ठीक है, आज के लिए फिर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। हाँ, 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 चलेगा। चलेगा।